Hello everyone. Today's topic is marketing mix. As you know that marketing involves creating a market offering which satisfy need and want of present and potential buyers. The question is how to create a market offering. For creating a market offering, a marketer has to do number of decisions they have to take. The decision which is related with the production, like if you will produce soft drink, then you have to decide whether the soft drink will be produced with the collaboration of foreign country, or it will produce for a local market or for the foreign market. What will be the price? What will be the feature of the product? So there are number of decisions a marketer has to take, and these decisions also affect by the factors, and these factors can be controllable factors and non-controllable factors. Fine. मार्केटिंग डिसीजन लेते वक्त आपको ये दोनों फैक्टर्स जो हैं आपको देखने पड़ते हैं. कंट्रोलेबल फैक्टर्स हैं, मार्केटिंग डिसीजन को अफेक्ट करते हैं, और नॉन कंट्रोलेबल फैक्टर्स हैं. कंट्रोलेबल फैक्टर्स मीन्स दोज फैक्टर्स विच कैन बी कंट्रोल्ड बाय द इंडिविजुअल फर्म एट देयर ओन लेवल. अगर हम प्रीवियस एग्जाम्पल को ही आगे लेके आए कि सॉफ्ट ड्रिंक बनाया है, तो सॉफ्ट ड्रिंक में बनाते वक्त आपको डिसीजन लेना पड़ रहा है कि प्रोडक्ट का नाम क्या होगा, आपके सॉफ्ट ड्रिंक का नाम क्या होगा, एट व्हाट प्राइस यू विल सोल्ड इट, हाउ यू डिस्ट्रीब्यूट योर प्रोडक्ट टू द कस्टमर, और प्रोडक्ट को कैसे आप प्रमोट करेंगे, व्हाट विल बी योर स्ट्रैटेजी. आप प्रोडक्ट का न्यूज़पेपर में देंगे, एडवर्टीजमेंट करेंगे. तो ये सारे डिसीजन जो होते हैं वो आपके कंट्रोलेबल फैक्टर्स के अंदर आते हैं. तो जबकि नॉन कंट्रोलेबल फैक्टर्स जो होते हैं, दीज फैक्टर्स आर बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द कंपनी और अ फर्म. ये फैक्टर्स हैं तो इम्पोर्टेंट, लेकिन आपको मार्केटिंग डिसीजन को भी अफेक्ट कर रहे हैं, लेकिन आप इसे कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, फर्म इसे कंट्रोल नहीं कर पाती है, और वो नॉन कंट्रोलेबल फैक्टर्स कहलाते हैं. जैसे कि आपका इकोनॉमिक कोई चेंज है, चेंज इन जीडीपी, इन्फ्लेशन, इस तरह के चेंजेस आए हैं, या पॉलिटिकल चेंज आ गए हैं जो कि आपके फर्म के कंट्रोल के बाहर हैं, तो वो नॉन कंट्रोलेबल फैक्टर्स होते हैं. और मार्केटर को कंट्रोलेबल फैक्टर्स को ध्यान, जब भी वो डिसीजन लेता है कंट्रोलेबल फैक्टर से रिलेटेड, जैसे कि मैंने आपको बता दिया है, वो डिसीजन हो सकता है कि व्हाट विल द नेम ऑफ द प्रोडक्ट, ब्रांड क्या रखने वाले हैं, हाउ यू प्लेस योर प्रोडक्ट टू द कस्टमर. फाइन. और आपको ध्यान में रखना पड़ता है कि किस प्राइस पर आपको बेचना है. तो दीज आर द कंट्रोलेबल फैक्टर्स. ठीक है. जबकि और प्रमोशन भी हो सकता है. जबकि जो नॉन कंट्रोलेबल फैक्टर्स हैं वो बाहर हैं आपके कंट्रोल से, तो वो आपके इकोनॉमिक फैक्टर्स हो सकते हैं, वो आपके सोशल फैक्टर्स हो सकते हैं, चेंज इन डिमांड, है ना, चेंज इन फैशन टेस्ट, और आपके पॉलिटिकल फैक्टर्स हो सकते हैं. फाइन. तो ये फैक्टर्स जो हैं, मार्केटर को कंट्रोलेबल डिसीजन, जो फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए जो भी डिसीजन लेने हैं, उसमें वो नॉन कंट्रोलेबल फैक्टर्स को अलग नहीं रख सकता है. ही हैज टू टेक इनटू कंसिडरेशन आल्सो. तो नॉन कंट्रोलेबल जो फैक्टर्स होते हैं वो आपके एनवायरमेंटल वेरिएबल में भी आते हैं. फाइन. नाउ द हमारा क्वेश्चन इज मार्केटिंग मिक्स. तो मार्केटिंग मिक्स क्या होता है? अकॉर्डिंग टू फिलिप कोटलर, मार्केटिंग मिक्स इज द सेट ऑफ मार्केटिंग टूल्स. मार्केटिंग मिक्स क्या है? सेट ऑफ मार्केटिंग टूल्स है दैट अ फर्म यूजेस टू परस्यू इट्स मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव. आप जितनी भी मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज फॉलो कर रहे हैं, मार्केटिंग डिसीजन ले रहे हैं, वो रीजन क्या है? मार्केटिंग इज रिलेटेड विद द सैटिस्फैक्शन ऑफ प्रेजेंट एंड पोटेंशियल बायर्स. आपको उनको सेटिस्फाई करना है जो कि मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव में आता है इन द टारगेट मार्केट. तो मार्केटिंग मिक्स क्या है? मार्केटिंग मिक्स कॉम्बिनेशन है ऑफ द वेरियस मार्केटिंग टूल्स जिसके थ्रू यू कैन अचीव द मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स. फाइन. और मार्केटिंग टूल्स में आपको समझ में आ ही रहा है कि जो कंट्रोलेबल फैक्टर्स हैं वही मार्केटिंग टूल्स में कॉम्बिनेशन के थ्रू मार्केटिंग मिक्स बन जाता है. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग मिक्स. एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग मिक्स क्या है? एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग मिक्स
देर आर 4 एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग मिक्स। वही जो मार्केटिंग टूल्स की जो मैं आपको बात बता रही थी कि मार्केटिंग टूल्स है, वो मार्केटिंग टूल्स ही एलिमेंट्स में आते हैं। और वो टूल्स हैं नंबर 1 प्रोडक्ट, नंबर 2 प्राइस, नंबर 3 प्लेस एंड 4th इज प्रमोशन। Product, price, place and promotion, these are the element of marketing mix which is popularly known as 4Ps। इसे 4Ps के नाम से भी जाना जाता है। Let's move further। Product क्या होता है? Product can be a goods and services or anything of value which is offered to a customer। तो प्रोडक्ट आप कुछ भी है जो आप कस्टमर को सेटिस्फाई करने के लिए दे रहे हैं, उनकी नीड एंड वांट्स को, वो प्रोडक्ट हो सकता है। अगर हम इसकी नेचर की बात करें, anything which is offered to customer and having some value। Second thing is it can be a tangible or intangible। Tangible like which can be seen or touch। For example कार हो सकती है, मोटर बाइक हो सकती है, सेलफोन हो सकती है। और जबकि intangible factors we are talking about services, postal services और आपकी इंश्योरेंस सर्विसेज, बैंकिंग सर्विसेज। नेक्स्ट अगर हम कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो प्रोडक्ट क्या होता है? प्रोडक्ट इज अ बंडल ऑफ यूटिलिटीज, जो कि आपको कुछ यूटिलिटी प्रोवाइड करता है, वो आपका प्रोडक्ट होता है। फाइन। तो यूटिलिटी में भी देर आर टॉकिंग अबाउट 3 टाइप ऑफ यूटिलिटी जो कि कंज्यूमर और कस्टमर चाहता है। वो 3 यूटिलिटीज क्या क्या है? फर्स्ट इज फंक्शनल यूटिलिटी। ठीक है, फंक्शनल यूटिलिटी चाहता है। नेक्स्ट इज साइकोलॉजिकल यूटिलिटी। एंड थर्ड इज सोशल यूटिलिटी और सोशल बेनिफिट। ठीक है, तो प्रोडक्ट के अंदर प्रोडक्ट इज अ बंडल ऑफ यूटिलिटीज which offers benefit to the customer। For example, अगर हम किसी particular product की बात करें, when a person buy a car, he is not purchasing 4 wheels, engine, nut bolts, he is also purchasing a name of the company, image of the company, brand of the company, some warranty and guarantee accompanying with that product। तो functional utility, कार खरीदी है, functional utility create हो रही है कि यू कैन ट्रांसपोर्ट, यू कैन यूज इट एज अ ट्रांसपोर्ट पर्पज। ठीक है, और सोशल बेनिफिट्स भी मिल रहा है आपको। सोशल बेनिफिट में लाइक इट प्रोवाइड्स एक्सेप्टेंस फ्रॉम सोशल ग्रुप। आपने कार खरीदी है तो सोशल एक्सेप्टेंस है, आप उसे यूज करते हैं। नेक्स्ट इज साइकोलॉजिकल बेनिफिट। इट सेटिस्फाई द प्रेस्टीज एंड एस्टीम। आप पर्टिकुलर एक कार खरीद रहे हैं, एक ब्रांड खरीद रहे हैं, तो आपका सोसाइटी में जो है आपकी एस्टीम बढ़ेगा, बेनिफिट होगा आपके लिए। तो दीज टाइप ऑफ बेनिफिट जो कि कस्टमर चाहता है। फाइन। और प्रोडक्ट में भी देर आर 3 इंपॉर्टेंट डिसीजन विच मार्केटर हैज टू टेकन केयर। वो प्रोडक्ट से रिलेटेड डिसीजन है। इट कैन बी अ पैकेजिंग, ब्रांडिंग एंड लेबलिंग, विच वी विल डिस्कस इन अ नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।